हेलो फ्रेंड्स, आज हम मास्टर सिस्टम को समझने वाले हैं। जी हाँ, सिस्टम सिस्टम जिस तरह से कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम सिस्टम कहते हैं, राइट। उसी तरह से जो हमारा ब्रेन है और हमारा माइंड है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जैसा है। जैसे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, तो ब्रेन को हार्डवेयर के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, राइट। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है ब्रेन में, तो आप उसको ऑपरेट करवा के ठीक करवा सकते हैं। ब्रेन को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। हार्डवेयर के साथ भी आप वही कर सकते हैं कंप्यूटर का। पर क्या आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं जब तक वो स्क्रीन पे ना आए, राइट। क्या उसे आप टच कर सकते हैं? नहीं। उसी तरह से माइंड को आप नहीं देख सकते, राइट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने मम्मी पापा, अपने दोस्तों के चेहरे को देखते हैं, राइट। आप आंखों को बंद कीजिए, फिर भी आपको दिखेगा। कहाँ से दिख रहा? आंखें तो बंद है, वो आपके माइंड के अंदर है। तो यदि आपके ब्रेन को खोला जाए, तो क्या ब्रेन में वो फोटोग्राफ्स दिखेंगे? जो गाने आपने सुने, क्या सुनाई देगा? नहीं। तो कहाँ है वो माइंड के अंदर है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से शेयर किया है अपने एक वीडियो में कि माइंड क्या है, ब्रेन क्या है। आप उस वीडियो को देख के अच्छे से समझ सकते हैं इन चीज़ों को। इस वीडियो में इन चीज़ों को मैं शेयर करूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मास्टर सिस्टम की। अब बात होती है कि मास्टर सिस्टम को क्यों समझूं मैं। मास्टर सिस्टम को इसलिए समझना है क्योंकि इसको एक बार आप समझ गए, इसका आइडिया हो गया और इसको आप मैनेज करना सीख गए, तो इसका फायदा आपको मिलेगा अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए। जो भी आपके गोल्स हैं, सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए, खुश रहने के लिए, एक्साइटेड रहने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा यदि आप इस मास्टर सिस्टम को समझ जाएंगे। और मैं जानता हूं कि आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। जो इस सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट है, ओके, वो है आपका स्टेट। जी हाँ, स्टेट मतलब स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड को मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया, राइट। इस वीडियो में कुछ और चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ माइंड क्यों मास्टर सिस्टम का हिस्सा है। हम एनएलपी में कहते हैं स्टेट इज एवरीथिंग, मतलब आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सब कुछ है। तो हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि स्टेट क्या होता है। आपकी हर समय की मानसिक अवस्था, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी उसकी फीलिंग है, वो आपका स्टेट है। जैसे कि आप हर समय, कभी आप खुश हैं, आप दुखी हैं, एक्साइटेड हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप गुस्से में हैं, आप प्यार वाले फीलिंग में, ये सब कुछ आपके स्टेट ऑफ माइंड का हिस्सा है। सब कुछ, ये सब कुछ आपका स्टेट ऑफ माइंड है। तो हर समय आप किसी ना किसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। तो जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपके स्टेट ऑफ माइंड पे ही बेस करता है, राइट। जैसे कि जो प्लेयर्स होते हैं, यदि मान लीजिए किसी प्लेयर के मानसिक अवस्था सही नहीं है, वो कुछ चीज़ों से डिस्टर्ब्ड है, वो बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा है, तो वो अच्छे से नहीं खेल पाएगा। वो एक अच्छा प्लेयर है पर उसका स्टेट ऑफ माइंड अभी अच्छा नहीं है। तो जो परफॉर्मेंस होता है वो स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। एक प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जब उसका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होता है, उस लेवल पे होता है जहां पे उसको परफॉर्मेंस करना है। तो आप भी नोटिस करेंगे जब आप बहुत खुश रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत क्रिएटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, तो आपकी जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई होती है। आप जिस चीज़ को बहुत अच्छे से अभी मैनेज कर पा रहे हैं जब आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है, पर यदि आपका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ जाए तो आप उसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। छोटा सा एग्जांपल है, आपका एक बच्चा है, अब वो कुछ शरारत कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है। आप काम कर रहे हो, वो आपको बार बार परेशान कर रहा है। उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, राइट। तो आप उसको मुस्कुरा के कहते हैं बेटा ऐसे मत करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, एक काम करो, खेल लो, ठीक है, पापा को काम करने दो। पर यदि आपका स्टेट ऑफ माइंड उस समय खराब रहता है, मान लीजिए आपकी वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया या आपके बॉस ने कुछ कह दिया, तो उसी समय सेम एक्शन वो बच्चा कर रहा है, वो आके फिर से डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसको डांट देते, चिल्ला के डांट देते। ऐसा क्या हो गया? कुछ समय पहले आप उसी चीज को प्यार से कह रहे थे, उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा था। तो मतलब ये है कि जो आपका बिहेवियर है वो आपके स्टेट ऑफ माइंड के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। जो मैंने एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल में आपके साथ शेयर किया है, आप इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड में होता क्या है कि जो आप सोचते हो, जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, उसी के साथ क्या होता है, आपकी फिजियोलॉजी जुड़ जाती है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। यदि आप उदास हो
तो आपका बॉडी भी बिल्कुल उदासी के जैसा ही क्या करेगा, पूरी तरह से रिएक्ट करेगा। और जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप रहोगे तो वैसा बिहेव करोगे। तो आप उदास रहोगे तो कैसा करोगे, गुस्से में रहोगे तो कैसा करोगे, प्यार में रहोगे तो कैसा करोगे। तो आप समझ पा रहे हो। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आप नोटिस करेंगे कि जो आपका बिहेवियर है उस पर आप बहुत समय ध्यान नहीं देते। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर किया है जहाँ पे मैंने कहा है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को जान सकते हैं। मतलब आपको खुद को जानने से बेहतर गिफ्ट आप नहीं दे सकते। तो आप जानिए कि आप जो बिहेव कर रहे हैं उस पे जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है वो क्या क्या चीज़ें हैं, आप सोच क्या रहे हैं, और आपका बॉडी कैसे क्या क्या किस तरह से क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। आप नोटिस करेंगे जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपका बॉडी भी रिएक्ट कर रहा है। और उसी का ऑपोजिट है, यदि आप जिस तरह से बॉडी से रिएक्ट करेंगे आपका दिमाग भी वैसा ही सोच रहा है। मतलब आपके शरीर में कोई दर्द है, तकलीफ है, तो आप बहुत अच्छा नहीं सोच पाते, आप थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाते हैं और फिर आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट ऑफ माइंड बनता कैसे है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आप उसको उस तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे NLP कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से वीडियो है। वहाँ पे मैंने अच्छे से पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपका बिहेवियर कैसे बनता है, राइट। तो आपका बिहेवियर को बनने के लिए स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप रहोगे वैसा ही बिहेव करोगे। पर जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है वो आपके PIR और आपकी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। ये NLP के टर्म्स हैं। फिर उसके लिए इवेंट है, फिर फिल्टरेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उसको देखिए, उस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है। इसको जितना जल्दी आप सीखेंगे समझना और मैनेज करना, आपके लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आई बिलीव कि आपने पहला जो सिस्टम है, राइट, वो आपने समझ लिया। वो क्या था? स्टेट ऑफ माइंड। दूसरा है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? प्रश्न। हम जो अपने आप से बातें करते हैं, हमारा जो सेल्फ टॉक चलता है, जो हमारे इंटरनल डायलॉग्स चलते हैं, आप हमेशा बातें करते हैं, कॉन्वर्सेशन चलते रहता है आपके खुद के साथ। सही बात, अभी भी चल रहा है। और इस कॉन्वर्सेशन में क्या होता है? आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं अपने आप से? जी हाँ, आप सवाल पूछते हैं और उसका उत्तर देते हैं। इसी तरह से तो आप बातें करते हैं अपने आप से कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मुझे वो करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया। तो ये पूरा सवाल जवाब ही आपका थॉट प्रोसेस है। आपका जो पूरा सोच है, जो आप सोचते हो, वो एक सवाल और जवाब है। अब आपको समझना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है सवाल, क्योंकि आप जिस तरह का सवाल अपने आप से पूछते हैं आपको उसी तरह का आंसर मिलता है। आप पूछिए अपने आप से कि आप इतना बेवकूफ़ क्यों हैं, तो आपका माइंड आपको बता देगा कि आप इतना बेवकूफ़ क्यों हैं, क्योंकि आपने उससे वही पूछा है। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे ही गलत सवाल अपने आप से पूछते हैं कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ही इस प्रॉब्लम में क्यों हूँ। ये नहीं पूछते कि ये प्रॉब्लम से मैं बाहर कैसे निकलूँ, मेरे पास और कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ, राइट। तो बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हम जो सवाल पूछने की क्वालिटी है उसको खराब कर देते हैं। तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं, किस तरह के सवाल आपको पूछने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका खुद के साथ जो बातचीत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर जो अपने साथ बातें कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम सामने वाले को नहीं बोल सकते, मुंह खोल के नहीं बोल सकते, पर अपने आप से बात करते रहते। तो माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि आप मुंह खोल के क्या बोल रहे हो और अपने आप से क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो डिफरेंस नहीं कर सकता, ठीक है, कि रियल क्या है और इमेजिनेशन में क्या है। तो जो आप अपने आप से कहते रहते हो ना कि मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा, नहीं हो, मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा, और इसके साथ
आप कुछ सवाल जोड़ते जाते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों हूँ, मैं हमेशा क्यों फेल हो जाता हूँ, और ऐसे बहुत सारे सवाल आप पूछते रहते हो। तो उससे क्या होता है, आप गलत जवाब देते हो और आप और बुरा फील करते हो, और बुरा फील करते हो। तो आपको सही सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आपने दूसरा भी समझ लिया, इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बना लिया, आप चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, राइट। तो स्टेट ऑफ माइंड एंड देन क्वेश्चन। नाउ तीसरी चीज है आपके बिलीफ्स मतलब आप क्या सच मानते हो, आपके लिए कौन कौन सी चीजें सच है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब कुछ आपके बिलीफ का हिस्सा है। आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, कौन अच्छा है, ये मेरे साथ क्या करेगा, पैसा अच्छा है या पैसा बुरा है, ये सब कुछ आपके बिलीफ का हिस्सा है। तो आप क्या बिलीव करते हो, आपके बिलीव्स क्या है, क्या आपके जो बिलीव्स हैं सारे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, या आपके पैर में बेड़ियां बांध दी हैं कि ये आप नहीं कर सकते हो, या आप इसी तरह के इंसान हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे लाइफ को चलाने वाला जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो आपको समझना है दोस्तों कि आपकी जो बिलीव्स है वो एम्पावरिंग है या डिसएम्पावरिंग, मतलब आपको आगे लेके जा रहा है या पीछे खींच रहा है। इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि बिलीव्स क्या होते हैं, वो बनते कैसे हैं, कौन कौन से चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो आपको अपने बिलीव्स को चेक करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से आपके एम्पावरिंग बिलीव्स है, कौन कौन से आपके डिसएम्पावर करने वाले बिलीव्स है, और उसको जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि वो वैसे जख्म आपके शरीर में है जो कब बढ़ जाएगा और एक कैंसर का रूप ले लेगा आपको पता नहीं चलेगा, राइट। ये एक मेटाफर है, मतलब वो बिलीफ कब आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा। जहाँ पे एक डर है, जहाँ पे आपके अंदर लगता है कि हर लोग बेईमान है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने मतलब से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए, मैं लोगों को अपनी तरफ हासिल करना चाहता हूँ, क्लाइंट्स बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चीजें कर रहा हूँ। आप ऐसा मानते हो, मान लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। तो बहुत सारे ऐसे बहुत बेकार वाले हमने बिलीफ्स पाल रखे हैं, उसको चेक करना है, ये आपके मास्टर सिस्टम का हिस्सा है, राइट। 3 चीजें क्या सीखा हमने, स्टेट ऑफ माइंड, क्वेश्चन एंड बिलीफ्स। चौथी चीज है आपकी वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि आप किन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके इंपॉर्टेंस में कौन कौन सी चीजें आती है, आप किन चीजों को महत्वपूर्ण समझते हैं। क्या आपका फैमिली आपके इंपॉर्टेंस में आता है, यदि आता है तो आप अपने फैमिली का देखभाल करेंगे, आप ऐसे निठल्ले बैठे नहीं रहेंगे। नौकरी नहीं है तो आप, अरे मेरे पास नौकरी नहीं, यदि आपको फैमिली की चिंता है, आप फैमिली की कदर करते हैं, फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जाओगे नौकरी करोगे, पैसे कमा के लाओगे, आप अपने बच्चों का ख्याल रखोगे, अपनी वाइफ का, और उसी तरह से हर किसी का जो आपके परिवार का हिस्सा है। क्यों, क्योंकि जब आप वैल्यू करते हो तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो सोच है वो आती है, राइट। यदि आप पैसों को इंपॉर्टेंस देते हो तो आप पैसा कमाओगे, आप पैसे को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते तो पैसा कहाँ से आएगा आपकी तरफ। तो बहुत सारी चीज़, आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो हेल्थ को आप अच्छा करोगे, यदि हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो फिर हेल्थ गया भाड़ में। यदि आपके लिए मेंटल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है तो फिर आप उस पर ध्यान दोगे। यदि आपको इस तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं, यदि आप अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देखोगे, लास्ट तक देखोगे, तो ये छोड़ के चले जाओगे या इससे पहले छोड़ के चले जाओगे। तो सब कुछ आपके वैल्यूज का ही पार्ट है कि आप किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हो। क्यों एक इंसान दिन भर टीवी पे बैठा रहता है, क्यों, क्योंकि टीवी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों एक इंसान हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे उसका फायदा नहीं है, फिर भी वो कह रहा है क्योंकि वो आपको देखना है कि वो उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो आपको नोटिस करना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि वैल्यूज़ क्या होता है, उसकी हायरार्की क्या होती है, कौन सी वैल्यू सबसे ऊपर है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि ये आपके मास्टर सिस्टम का हिस्सा है, राइट। जो इसके बाद 5वीं चीज़ है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रूल्स। हम जिन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, राइट, उसके पीछे एक रूल लगा कर रखते हैं, ठीक है। जैसे कि प्यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए
मेरे और मेरी वाइफ के बीच में मेरे लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए प्यार को मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, ठीक है। पर मैंने एक रूल बनाया है, यदि मेरी वाइफ मेरी हर बात को सुनेगी तो इसका मतलब वो मुझे प्यार करती है। बात समझ में आ रहा है? तो प्यार वैल्यू है, पर उसके पीछे मैंने एक रूल बना रखा है, और यदि वो रूल पूरा नहीं होगा तो फिर मुझे लगेगा कि मुझे मेरी बेबी प्यार नहीं करती है, क्योंकि मेरी सारी बातें नहीं सुन रही है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि हम कुछ वैल्यू देते हैं और उसके पीछे एक रूल बना कर रखते हैं, और उस रूल के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं। तो आप नोटिस कीजिए कि जो आपके वैल्यूज हैं, जिन चीजों को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसके पीछे के रूल्स क्या बना रखे हैं, कि ऐसा क्या होना है, उसके होने के बाद ही आप महसूस करोगे उस फीलिंग को, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आप पैसा को इम्पोर्टेंस देते हो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कितना पैसा कमाओगे आप जिसके बाद आपको लगेगा कि सच में पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पे हम लोग रूल्स को नोटिस ही नहीं करते। तो आपको रूल्स को समझना है कि हर वैल्यूज के पीछे के रूल्स क्या है। तो उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वैल्यूज को लीजिए, उस पर क्वेश्चन पूछिए कि इस रूल को समझने के लिए मुझे क्या करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि जो मेरा वैल्यू है उसके लिए ऐसा क्या होना है, उसके होने से मुझे पता चलेगा कि ये मेरे साथ सही है। जैसे कि जो प्यार है, प्यार के लिए ऐसा क्या होना है जिससे मुझे पता चलेगा कि सामने वाला मुझसे प्यार करता है। तो इससे मुझे रूल पता चल जाएगा, हाँ कि यदि वो मुझे बाहर घुमाने लेके जाएगा तो फिर वो मुझसे प्यार करता है, या मुझे ये सारी चीज़ें करवाएगा तो वो मुझसे प्यार करता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्यार के पीछे का रोल क्या है, आपके किसी भी चीज़, किसी भी वैल्यूज के पीछे के रूल क्या है। रूल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम लोग आखिर में आते हैं, आखिर में है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इससे हम लोग एनएलपी के टर्म्स में जनरलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है हम उसको पीछे से एक रेफरेंस के साथ लेके चलते हैं। यदि आपके साथ कोई घटना 2-3 बार हो चुकी है और उससे रिलेटेड कोई घटना अभी होने वाली है, तो आपका दिमाग अचानक से आपको एक रेफरेंस देगा कि उस बार भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, राइट, याद है, इस बार भी ऐसा होगा। मान लीजिए आप 2-3 इंटरव्यूज़ दिए हैं, आप 2-3 इंटरव्यूज़ में फेल हो चुके हो, आप एक और इंटरव्यू में गए हो, तो आपको रेफरेंस मिलेगा कि हाँ तुम 3 इंटरव्यू में पहले फेल हो चुके हो ना, इस बार भी फेल हो गए। 3 लोगों ने तुमको पहले धोखा दिया ना, 2 लोगों ने ऐसे किया तुम्हारे साथ, इस बार भी ऐसा होगा। अरे सुबह से दिन खराब चल रहा है, 2 बार ऐसा हो गया ना, तीसरा बार भी ऐसा होगा। तो रेफरेंस को लेके हम चलते हैं, हम रेफरेंस को लेके सोचते हैं। तो आपको वो रेफरेंस चुनने पड़ेंगे जो आपके फायदे के लिए हैं। आपको रेफरेंस को देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह के रेफरेंस को प्रेफर करता हूँ, जो नेगेटिव रेफरेंस है या पॉजिटिव रेफरेंस है। इन दोनों के बैलेंस को समझना पड़ेगा, राइट। तो हम रेफरेंस को चेक करेंगे कि जो हम अभी सोच रहे हैं इसके पीछे का रेफरेंस क्या है, किसको आधार मान के मैं इन चीजों को सोच रहा हूँ, राइट। तो बहुत सारी चीजें थी, 6 चीजें थी, राइट। 6 चीजों में आपने क्या सीखा? पहला स्टेट ऑफ माइंड, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा बिलीफ, चौथा वैल्यूज, पांचवा रूल्स और छठवां रेफरेंस। ये जो 6 चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये टोनी रॉबिन्स ने शेयर किया है अपनी बुक, ओके, अवेकन द जायंट विद इन मी। और ये बहुत अच्छा है इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को समझ के उसको फॉलो करना। और ये सारे एनएलपी के टर्म्स हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, मैनेज करता हूँ, और मैं इसका फ़ायदा जानता हूँ। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो एनएलपी सीखते हैं, जिसको मैं अभी कोचिंग दे रहा हूँ, उनको मैं इन चीज़ों को बारीकियों से समझाता हूँ, सिखाता हूँ, जिससे कि वो अपने मास्टर सिस्टम को बेहतर तरीके से समझे। यदि एक बार आप अपने मास्टर सिस्टम को मैनेज करना सीख गए तो फिर क्या होगा, आप अपने लाइफ को बहुत हद तक अच्छे से मैनेज कर पाओगे, बेसिकली कहें तो कंट्रोल कर पाओगे, राइट। वंडरफुल, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। इस वीडियो को वापस से देखिए, समझिए, और हर एक चीज़ के मैंने वीडियोस बना रखे हैं, हर एक चीज़ की जो 6 चीज़ें मैंने बताई है, आप उसको सर्च कीजिए, आप उसको देखिए और अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को समझिए और अपने सिस्टम को समझिए और उसको और बेहतर बनाइए। फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।
नमस्ते।